हेलो एरीज। आज की जो वीडियो है वो जून के मंथली प्रिडिक्शन के ऊपर है, जून के मासिक राशिफल पर, जो कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो के बेसिस पे रहेगी। एंड लास्ट में मैं रेमेडीज़ बताती हूँ, जो कि मैं हमेशा से ही बोलती हूँ कि जनरल रेमेडीज़ है, तो करना ना करना टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो भी स्टोन मैं सजेशन करती हूँ वो कलेक्टिव मेष राशि के हिसाब से करती हूँ, कोई भी पर्सनल कुंडली के हिसाब से नहीं करती। वो फेवरेबल ही है, बट यही है कि फिर भी आप अगर अगर कोई भी जेम स्टोन या हीलिंग स्टोन कुछ भी अगर धारण करना चाहते हैं, ब्रेसलेट, रिंग, लॉकेट्स, किसी भी रूप में, तो पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवा के ही धारण करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपका व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, शादीशुदा जीवन और ओवरऑल लाइफ प्रिडिक्शन जून के मंथ की कैसी रहेगी। लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ जुपिटर ट्रांजिट की वीडियो मैंने आपकी पोस्ट कर दी है एंड राहु केतु की भी पोस्ट कर दी है। और अगर विद्यार्थी वर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो भी मैंने पोस्ट की हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने प्रिडिक्शन के साथ साथ कुछ अफर्मेशंस एंड मंत्रास भी पोस्ट किए हुए हैं, मतलब उस वीडियो में बोले हुए हैं, बताए हुए हैं। आप उनका अपने जीवन में, अपने शिक्षा के लिए प्रयोग में लाकर और भी अच्छी तरीके से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। हेल्पफुल रहेगी वीडियो, वो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक पिन कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अटेंशन, देखिए कैश का फ्लो तो आपका अच्छा रहेगा, लेकिन ना जैसे कि अटेंशन के कार्ड से ये दिखाया गया है मेष राशि कि कैश का फ्लो अच्छा रहेगा आपके बिजनेस के लिए। अगर आप नया निवेश करना चाह रहे हैं तो वो फ़ायदेमंद जरूर रहेगा, लेकिन फिर भी जो इस समय जिस तरीके का टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है ना, तो मैं यही कहूँगी थोड़ा सा सोच समझ के निवेश करें। बिकॉज यहाँ पे अगर क्रिप्टो करेंसी वगैरह इन सब में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 2 बार नहीं, मैं कहूँगी 10 बार सोचें। लेकिन अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों के लिए बेहतर है, मतलब जो लॉन्ग टर्म की चीज़ें होंगी, ठीक है। तो क्योंकि बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजन विद योर फाइनेंसिस, प्रायोरिटाइज योर नीड्स ओवर योर वांट्स एज इट अफेक्ट्स द हार्मनी इन योर कैश फ्लो। देखिए कभी भी हमारी ज़रूरतें ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इस टाइम पे जो ज़रूरी है ना, उसी चीज़ पे अगर आप निवेश करें, किसी चीज़ के लिए अगर अपने पैसे लगाना चाहते हैं, अगर ज़रूरत हो, खुद का विवेक अगर कहे कि हाँ करो तो ही ठीक है। ये नहीं कि किसी दोस्त के कहे में, किसी, मतलब आजकल एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे चला देते हैं कि दिमाग एक टाइम के लिए डाइवर्ट हो जाता है। तो किसी दोस्त के कहे में, इवन सगे भाई बहन, बच्चे, स्पाउस के कहे में बिल्कुल उनकी बात को सुने, लेकिन करें अपने मन की। क्योंकि अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन हैं, तो आपको सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है टाइम टू टाइम, इस टाइम पे अभी पूरी तरीके से सोशली, तो कहाँ पे निवेश करना सही रहेगा। ट्रस्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज विश्वास के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज के ऑनलाइन वर्क की दुनिया में अगर हम मतलब ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो काम कैसे ही बनेगा, बिल्कुल नहीं बन सकता। लेकिन वही कहूँगी कि देखिए इन्वेस्टमेंट तो आपके फ़ायदेमंद रहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोच समझ लीजिएगा कि कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पुराने अगर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो वहाँ से कुछ अच्छा फ़ायदा आपका आता हुआ दिख रहा है, चाहे बीच में आपने उम्मीद छोड़ दी हो कि अब वहाँ से कोई उम्मीद नहीं, बाकी वहाँ से भी मैं देख रही हूँ कि आपका कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है मेरे को। लाभ का समय है, धैर्य रखे बस। ये मैंने जो भी बिजनेस है जिनका, उनके लिए बात कही है ये। और बता देती हूँ, बिजनेस में पार्टनरशिप में मजबूती होगी। ऑलरेडी अगर आप पार्टनरशिप में हैं ना, तो वहाँ पे मजबूती आएगी। कोई कर्जा भी उतरता मुझे आपका दिख रहा है। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेष राशि, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया आपके रीडिंग में। द लवर्स, दोनों मेजर आर्काना के कार्ड है। एक तो भाग्य का साथ, ऊपर से प्रेम का साथ, और क्या चाहिए। ये दो ही चीज़ें तो होती है एक इंसान को मजबूत और खुश रखने के लिए, ये दो चीज़ ही काफ़ी होती है, बाकी सब चीज़ें तो इंसान झेल जाता है। एक जिससे वो प्रेम करता है वो उसके साथ खड़ा रहे, खड़ी रहे, ठीक है। शादीशुदा है तो अपने स्पाउस के हर एक स्थिति में उसका साथ दे। और दूसरी चीज़, भाग्य थोड़ा बहुत साथ दे दे तो ठीक है, बाकी लाइफ में तो अप डाउन होते ही रहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये बेहतर टाइम है। अब एजुकेशन की बात करेंगे। एजुकेशन में है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अच्छी प्लानिंग और प्रिपरेशन से सफलता
मिलेगी आपको, सफलता के संकेत बिल्कुल पूरी तरीके से मिल रहे हैं। यस, अगर प्लान बना के मेष राशि आप अपनी योजनाएं बना के अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो डेफिनेटली अच्छे संकेत दे रहे हैं कि जून में रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है, या यूं कहूं कि उन योजनाओं में और तेजी आ जाएगी। कुछ पॉजिटिव मतलब संकेत आपको मिलेंगे, जैसे कि अगर ये वीडियो ही विद्यार्थी वर्ग देख रहे हैं तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव ही आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए एजुकेशन की तरफ से तो मैं अच्छा ही देख रही हूँ कि writing down your goals will help you in achieving them. Keep yourself on track to reaching your dreams one step at a time. समझ गए आप? Investing in your skills is a great way to generate money. You can provide services using your expertise to build a stable income. देखिए, अगर गृहिणी हैं आप, आपको लगता है कि काश मैंने उस समय इतनी पढ़ाई कर ली होती कि आज मैं कुछ कर रही होती, तो आपको पता है ना कि एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी कि आपको पता है ना कि आज जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है, पार्ले जी कह लीजिए, उसके बाद घड़ी, उसके बाद MDH, ये सारे एक टाइम पे मीन्स साइकिलों में घूम घूम के काम करते थे। कुछ ज़्यादा इनके पास एजुकेशन नहीं थी, ठीक है। तो हर चीज़ की वैल्यू है, विद्या और बुद्धि दोनों ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत है। अगर आपको कमतर आंका जाता है, काफ़ी जैसे मतलब कि बहुत सारी फीमेल्स होती है घर की किन्हीं मजबूरियों के कारण, बहुत सारे बच्चे होने के कारण, मतलब कि माता पिता इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाते थे, या फिर खुद ही बच्चे किसी ना किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते थे, तो आज वो गृहिणियाँ सोचते हैं कि काश मैं भी इतना कर पाती, काश मैं भी अपने हस्बैंड का सपोर्ट सिस्टम बन पाती, ठीक है। बच्चे सोचते हैं कि काश मैं पढ़ते पढ़ते अपनी साइड इनकम करता या करती, अपने माँ बाप के थोड़े बोझ को कम कर पाता या कर पाती, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो भी प्रतिभा है, इस दुनिया में कोई भी फालतू नहीं है, ठीक है। मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में जन्म जब होता है ना, तो 3 कारण के साथ बंध के आता है हर मनुष्य। एक कार्मिक, ठीक है, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए, या तो किसी को बहुत कुछ लौटाने आता है, या तो उसको प्राप्ति नहीं हुई थी वो सब लेने आता है। और बिना उद्देश्य के तो किसी भी मनुष्य का जीवन है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि दुख में अधिकतर डूबे रहने से ईश्वर की जो बनाई हुई योजनाएं हैं, हम उसको चैलेंज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दुख और बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपने आप को कमतर आंकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मदद करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, हाउस वाइफ्स हैं वो कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, अपने आप को प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि यस, आप एक बहुत अच्छा इनकम रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं स्मॉल बिजनेस से ही सही। चाहे तो आप ऑनलाइन करिए, चाहे तो आप जैसे भी करिए, लेकिन आपके अंदर जो भी प्रतिभा है, जिस चीज़ के लिए आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ होती है, ठीक है, किसी को अचार अच्छा बनाना आता है, किसी को खाना अच्छा बनाना आता है, किसी को सिलाई बुनाई, नेल आर्ट, ब्यूटी, काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ आज के टाइम पे। तो उस प्रतिभा को अब मार्केट में उतारिए, ओके। उसकी सराहना भी होगी और इनकम भी आपकी होगी। जॉब में जो है मेष राशि, उनके लिए प्रमोशन और न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने के योग है इस महीने, और सीनियर से सराहना मिलेगी। लव रिलेशनशिप की बात करें आपके लिए, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, और अगर सिंगल है तो रेडी टू मिंगल, मतलब कि जो भी सिंगल है उनका मतलब न्यू लव रिलेशनशिप स्टार्ट होने का टाइम है। कोई आपके लाइफ में आ सकता है या आ सकती है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसलिए जितना रिलेट करे उतना रखना है, बाकी को स्किप कर देना है, ओके। अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का फेस चल रहा था, उन नो कॉन्टैक्ट वालों की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, जिनके बीच में लेस कॉन्टैक्ट था, लो कॉन्टैक्ट था, या फिर इन एंड आउट की स्थिति रही है, तो न्यू स्टार्ट, रीस्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है मेरे को। पुरानी बातों को सब कुछ रिलीज़ करके एक नए सिरे से शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, यस, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में द लवर्स का कार्ड है। मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पे बात करूँ तो मैं, शादीशुदा जीवन के लिए पति पत्नी के बीच बैलेंस आएगा। इसमें भी अगेन मैं कहूँगी कि रिश्तों में मिठास आएगी, एंड घूमने जाने की भी यहाँ पे कोई ना कोई चांसेस है, किसी भी रीज़न से हो सकता है, किसी फैमिली फंक्शन में जाना हो, कहीं पे घूमने जाना हो, कुछ भी। बिजनेस, अगर दोनों एक ही बिजनेस से जुड़े हुए हैं उसमें हो सकता है, कोई भी रीज़न हो, लेकिन यात्रा के योग है दोनों के एक साथ जाने के। एजुकेशन का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छी प्लानिंग और प्रिपरेशन जिन्होंने की है उनको अपने सफलता के संकेत मिलने लग जाएंगे इसी महीने से।
अगर 1-2 नंबर से रह जाता था, वही 1-2 नंबर क्या 5-10 नंबर 20 नंबर आगे होके आप जीतते नज़र आ रहे हैं मेरे को। लेकिन अगेन यही बात याद रखिएगा, जिन्होंने मेहनत की है, प्लानिंग्स की है, ओके। और अभी से अगर किसी चीज़ की प्लानिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए अपने प्लान्स बनाइए, डूज़ डोंट्स लिखिए, और सिर्फ लिखना नहीं है, उनको फॉलो भी करना है। और आप देखिएगा इसका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा मिलेगा आपको, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, ओके। तभी मैंने कहा कि अभी से भी अगर स्टार्ट करेंगे, लाइक आपका 2-3 महीने बाद कोई एग्ज़ाम है, 4 महीने बाद कोई एग्ज़ाम है, तो भाग्य इस टाइम पे जून के महीने में आपके फेवर में है। तो थोड़े से प्रयासों से अच्छी सफलता मिलती नज़र आ रही है मेरे को। हेल्थ में सिर दर्द, माइग्रेन और बीपी से रिलेटेड समस्या हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। अब रेमेडी पे आ जाते हैं एरीज़ आपके। रेमेडीज़ में आपको हनुमान चालीसा रीड करना है हर मंगलवार, ओके। मंगलवार शनिवार दोनों दिन करें तो अच्छा है, और अदरवाइज़ मंगलवार को कर लीजिए, वो भी बहुत है। और मूंगा पहनना चाहते हैं तो मूंगा पहन सकते हैं, ठीक है। चलिए आपके लिए मैंने कुछ हैंड रिटन चिट रख रखे हैं एज अ मैसेज। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। ये मैं शफल नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत मतलब हाथ से स्लिप होते हैं। मैं ऐसे करके ही आपको दिखा देती हूँ। जो होना है अपने समय पर ही होगा, सब्र रखो, समय अनुकूल होगा। ये अफर्मेशन के रूप में आप बोल सकते हैं। अगर आप अफर्मेशन वगैरह करते हैं, अफर्मेशन के थ्रू कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो आई अलाइन विद डिवाइन टाइमिंग इन ऑल थिंग्स। बहुत अच्छा मैसेज है। चलिए अब नंबर बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए एरीज। 10, 17, 8, 1, 1, 6। आपने कुछ नोटिस किया एरीज? देखिए 10, 10 बहुत ही शुभ संकेत है ये आपके लिए। जिस भी किसी बोझ के तले आप मतलब नीचे दबे हुए थे ना, वो सारे बोझ हटने वाले हैं। कुछ बोझों को आपने खुद से रिलीज़ करना है। मन में किसी बात का बोझ है, कोई शक है, कोई शंका है, वो सब कुछ रिलीज़ कर देना है, ठीक है। सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना है आपको। साइन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है, तो 12 के 12 साइन ही आ गए हैं यहाँ पे, लेकिन बता देती हूँ प्रोमिनेंट साइन सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है एरीज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप, मैंने कुछ कहा था अभी आपको, किसी बर्डन में अगर आप फंसे हुए हैं, उसको रिलीज़ करने का समय आ गया है। बहुत मेहनत की है, सिर्फ आपको अकेले को ही उस रिश्ते को निभाना पड़ रहा है, तो अब उस रिलेशनशिप को आपको रिलीज़ कर देने का टाइम आ गया है। कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप है, चाहे फ्रेंडशिप है, चाहे कोई पार्टनर है, चाहे कोई भी है, कोई ऐसा पर्सन जो आपकी मेहनत पे बार बार शक करता है। आप अगर बार बार प्रयास करते हैं तो आपको बार बार इस तरीके से कह के धकेलते हैं कि तुझसे नहीं होगा, इतनी बार तो कोशिश कर ली तूने। तो आपको इन सब चीज़ों को रिलीज़ करना है, हटाना है, सुनना बंद करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी प्रेरणा को मतलब दबाने का काम कर रहे हैं। तो हम कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, हम उन रिश्तों को तोड़ नहीं सकते, स्पेशली जो ब्लड लाइन से रिलेशन जुड़े हुए थे। लेकिन ऐसा तो कर सकते हैं ना कि दूरी बना ले थोड़ी सी, ओके, क्योंकि वो हमारी मेंटल पीस को बर्बाद कर रहा है। हम जिस राह पे चल रहे हैं, कुछ अगर हमने खोया है, दोबारा उस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और कोई बोल रहा है इतना बड़ा धोखा हो गया, ये हो गया, वो हो गया है, फिर से कैसे हो सकता है ये सब। एक तो मैं ये कह दूँ, फिर से जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत हिम्मत की बात होती है, बहुत बहुत हिम्मत की बात होती है। चाहे आप फाइनेंशियल लॉस में गए, चाहे आप रिलेशनशिप लॉस में गए, तो जो कोशिश करते हैं उनको तो मैं हैट्स ऑफ कहूँगी, क्योंकि बहुत हिम्मत, सच में ही बहुत हिम्मत चाहिए होते हैं, बहुत बड़ा जिगर चाहिए होता है कि टूट के बिखर के फिर खड़े होना, ठीक है। और उसमें भी अगर 4 बात सुना दे कोई लोग, स्पेशली घर वाले या रिश्तेदार, ठीक है, तो फिर इंसान और भी ज़्यादा टूट जाता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप। एक कान से सुनिए, एक कान से निकालिए। थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। जो आप सोचेंगे एरीज, इस टाइम पे जो आप सोचेंगे वही आपकी सच्चाई हो जाएगी। इसीलिए सोच समझ के अपनी थॉट्स को अंदर लाइए। अगर कहते हैं ना, नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव। अगर कोई मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो अगर उसमें जरा सी भी नेगेटिविटी है ना, तो भाई आप तो यूनिवर्स को कंफ्यूज कर रहे हो। कभी बोले चाहिए, कभी बोले नहीं चाहिए, कभी बोले तोड़ देंगे, कभी बोले नहीं मुझे चाहिए। तो इसीलिए कि तभी मैंने कहा, थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। जो भी होगा सब कुछ आपके थॉट्स पे डिपेंड करेगा। इसीलिए अच्छा सोचिए, जिससे कि अच्छा हो आपकी लाइफ में।